बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं मलक असद जवेद। आज का व्लॉग दोस्तों मेरा है हैप्पी न्यू ईयर पर। हैप्पी न्यू ईयर। ये नौजवानों, बच्चों और वालदैन के लिए। सबसे पहले मैं वालदैन के साथ बात कर रहा हूँ। सबसे पहले वालदैन को ये मेरा मशवरा है कि उन लोगों को पता होता है जो वालदैन है ना अपना, उन सब लोगों को पता होता है जिनके 20 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चे हैं। उनको पता है कि हमारे बच्चों ने बाहर निकलना है। तो सबसे पहले वालदैन को क्या चाहिए कि आज का दिन आपने करना क्या है, आपने घर में अपने खाने का एहतमाम करना है बड़े लेवल पे, जो बैठकर आपस में बैठकर आप लोगों ने खाना खाना है, ठीक है ना। तो अपने बच्चों को सबको आपने अपनी तरफ से दावत देनी है कि आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आप लोगों ने इधर मेरे पास बैठना है। आज हमने बैठकर कुछ बातें करनी है। तो जब रात को 12 बजे तो सबसे पहले अल्लाह के हजूर सजदा करें और अल्लाह से शुक्राने के 2 नफल अदा करें और उसके बाद दुआ करें कि 2024 जो गुजर चुका है वो और 2025 जो आ गया है उसमें अल्लाह ताला आपको हिम्मत और ताकत दे और आपके अपने बच्चों पर सलामत रखे। तो बच्चों के साथ आप जब बातें करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, उनको अच्छी अच्छी डिशें खिलाएंगे, उनको बाहर नहीं जाने देंगे, तो बहुत सारे हादसा से हम बच जाएंगे। वो ये मेरा अपने जो वालदैन हैं उनके लिए ये मेरा मशवरा है। तो दूसरी बात अब नौजवानों की आ गई। नौजवानों से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि नौजवानों, ये जो साल अभी शुरू होने वाला है 12 बजे के बाद 2025, ये मुसलमानों का साल नहीं है। मुसलमानों का साल जो होता है ना वो मुहर्रम में होता है। मुहर्रम में शुरू हो जाता है मुसलमानों का साल। तो हम क्योंकि इस दुनिया में रहते हैं और दुनिया के साथ हमें चलना पड़ता है, तो इसलिए हमें भी यही साल मनाना पड़ता है। तो ये साल मनाने का तरीका हमारा गलत है। हम मुसलमान हैं लेकिन हम काम क्या करते हैं, हिंदुओं वाले काम करते हैं, सिखों वाले काम करते हैं, उसके अलावा गैर मुस्लिम वाले काम करते हैं। मुसलमान जो होता है ना वो सिर्फ ये करता है, नमाज पढ़ता है, शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला से, अपने आने वाला साल जो 2025 है उसके लिए दुआ करता है। तो ये जो हम लोग जो नौजवान करते हैं, क्या करते हैं, नौजवान निकलते हैं बाहर, शोर शराबा डालते हैं और बाइक वन व्हीलिंग करते हैं, फायरिंग करते हैं और अपना पटाखे वगैरह चलाते हैं और ऐसे हादसात हो जाते हैं कि कई नौजवान ज़ख्मी हो जाते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कई नौजवानों की जान भी चले जाती है। तो कई नौजवान पुलिस में पकड़े जाते हैं जो हवालात में बंद हो जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट तो इस पर बहुत सारा पाबंदी लगाती है, वो तो रोकती है इसको, लेकिन गवर्नमेंट के रोकने से ये नहीं रुकते। ये सिर्फ वालदैन के रोकने से रुकेंगे। जो वालदैन है ना वो अगर इस उम्र के अपने बच्चे को 12 बजे अपने घर में बिठा कर रखे, बाहर ना जाने दे, तो ये बाहर कोई शोर शराबा ना हो, बाहर कोई हुल्लड़बाजी ना हो। तो ये नौजवानों, मैंने आपको ये मैसेज दिया है, पहले मैंने वालदैन को मैसेज दे दिया, अब ये मैंने नौजवानों को मैसेज दिया है कि ये हमारा साल नहीं है। और दूसरी बात, अब 2024 को ले लें आप। अब आपने करना क्या है, 2024 में जितनी भी आपके साथ फिल्म चली है वो सारी फिल्म आपने बैक ले जानी है। वो सारी फिल्म बैक जब ले जाएंगे ना, उसमें आपने देखना है कि आप किन लोगों की अपने दिल आज़ारी की है, ठीक है ना, किन किन रिश्तेदारों की दिल आज़ारी की है, किन किन दोस्तों की दिल आज़ारी की है, किन किन फैमिली मेंबर की दिल आज़ारी की है। तो आपने करना क्या है, उनको फ़ोन करना है, जो आपके करीब है उसके पास चले जाना है। आपने सब लोगों से 2024 में जितनी भी आपसे गलती कुताई हो उसकी माफ़ी मांगनी है और अल्लाह करे कि वो आपको माफ़ कर दे। अल्लाह ताला बहुत बड़ा माफ़ करने वाला है। इसमें वो भी खुश हो जाएंगे कि नया साल है, पिछले साल की इसने सारी चीज़ें भुला दी हैं और नए साल में दाखिल हो गए हैं। तो मेरा नौजवानों को ये मशवरा है कि नौजवान जो है ना वो अपनी फिल्म पीछे चलाकर जितनी भी उन्होंने गलतियां कुताइयां की है ना
वो उसकी माफ़ी मांग ले। तो मैं सबसे पहले माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने किसी की 2024 में दिल आज़ारी की हो, बल्कि मैं तो पूरी लाइफ की अपनी मांग लेता हूँ। पूरी लाइफ में अगर मैंने किसी की दिल आज़ारी की हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो, किसी के अगर मैंने पैसे लेन देन करने हो, तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। पैसों का जो मामला है वो तो मैं दूंगा, जिसके भी लेने हैं जिससे भी देने हैं वो तो करूंगा। बाकी जो मेरी लड़ाई है झगड़ा है उसके मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप अल्लाह की रज़ा की खातर मुझे माफ़ कर दें। यही बात नौजवानों को मैं कह रहा हूँ कि उसका जो पिछले वाला साल गुजरा है वो भी अपने ऐसे ही दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने अजीज़ो एकार से सबसे माफ़ी मांग ले। ये सबसे बेस्ट तरीका है। और अल्लाह के हजूर सजदा गो हो, सजदा गो हो कि अल्लाह ताला हमें ताकत दे, हमें ताकत दे कि 2025 हमारा जो है ना वो अच्छा साल गुजरे। जो पिछले साल हम पर मुश्किलातें आई हैं वो सारी इस साल ना आए, ये साल हम पर बहुत ही अच्छा गुजरे। लेकिन ये जो मुश्किल आती है ये अल्लाह की तरफ से नहीं आती, ये हमें खुद आती है। जब हम अपने काम गलत करते हैं तो फिर मुश्किल आती है। अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़े। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़े आप पर कोई मुश्किल नहीं आएगा, कोई मुश्किल नहीं आप पर आएगी। तो ये सब हम हमारे कर्म जो हम काम करते हैं, उल्टे सुल्टे काम करते हैं, ये उनका नतीजा होता है कि जो हमारा साल मुश्किल में गुजरा। हम यही सोचते हैं कि यार पिछला साल बहुत मुश्किल गुजरा, चले नया साल आ गया, ये साल अच्छा गुजर जाए। तो ये दुआ करें अल्लाह ताला से कि आपका जो ये नया साल है ये बहुत ही अच्छा गुजरे, आपका खुशियों भरा साल गुजरे, आप हमेशा अपने बच्चों पे सलामत रहे, आपके वालिदैन सलामत रहे। तो जिसके वालिदैन सलामत है वो उनके लिए भी दुआ करे, और जिसके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं वो अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करें। तो बाकी ये जो हुल्लड़बाजी की तरफ जाते हैं ना, ये हुल्लड़बाजी की तरफ ना जाए। मेरा नौजवानों को यही पैगाम है, यही पैगाम है कि ये हुल्लड़बाजी ना करें, अपने घर में बैठकर अपने फैमिली मेम्बरों के साथ हैप्पी न्यू ईयर जैसे मर्जी मनाएं, अपने घर में मनाएं, अपने घर में बैठकर मनाएं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। तो दूसरा, सदा खुश रहो, ए मेरी दुआ है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। 2024 चले जाना ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ 2025 ਚ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ। सदा खुश रहो, सलामत रहो, सदा आबाद रहो। मिलेंगे इंशाल्लाह 2025 च फिर। अल्लाह हाफिज़।